एरिया को बराबर करना पड़ेगा। एरिया के लिए दो तरीका होता है, या तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो, या तो हाइट पता करके हाफ बेस इंटू हाइट कर लो। तो हीरोन्स से ना हमेशा अच्छा होता है हाफ बेस इंटू हाइट वाला, नहीं अच्छा होता है। तो चलो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डाल दें तो आप कहोगे ना कि सर आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर होता है वो इस साइड के मिड पॉइंट पे होता है। तो ये जो 5x है ये 2.5x एंड 2.5x में बढ़ जाएगा। अब आप हमको बताइएगा क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस 3x है, बेस 2.5 है, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा? देखो ध्यान से बताना, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर और 2.5x का स्क्वायर 6.25 स्क्वायर, तो 9 में से 6.25 जाएगा 2.75 और x स्क्वायर, तो जब हम रूट में लेंगे तो 2.75, अंत में 75 है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप कहोगे ना ये वैल्यू अंडर रूट 2.75x है, राइट। अब बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सर इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस 5x ना, 5x बेस पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, इनटू हाइट कितना है अंडर रूट 2.75x। कुछ चीजें बाहर निकलेंगी लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है अंदर का, क्योंकि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है अंदर में 75 नहीं 25 होता है। लास्ट में अगर 5 है ना तो उसके पहले 2 होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। क्या इसके बराबर लिखेंगे 30√11? थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए, क्या ये 11 से कटने वाला नंबर है? सर अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर है और किनारे किनारे वाले को जोड़ने पे बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब 11 से अवश्य कटेगा। तो क्या ये 11 गुणे 25 है? ये नंबर 11 गुणे 25 है, 25 बाहर निकलेगा तो 5 और अंदर रूट 11। लेकिन सर बटा में 100 भी है, तो क्या 0.5 बाहर निकलेगा? तो आप लिखोगे 1/2 इंटू 5x इंटू 0.5x इंटू रूट 11। इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू 30√11। देखो बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, रूट 11 तो कैंसिल ही हो गया। ये कितना 5 से काट दूं? चलो ठीक है काट दिया। 6 दूनी के 12, 12 दूनी के, तो x स्क्वायर बराबर 24 आ जाएगा। तो x बराबर निकल जाएगा हमारा कितना, 4 6 के 24, 2√6। सर x नहीं निकालना है, 5x निकालना है ना, तीसरी भुजा 5x है ना। तो अगर x की वैल्यू इतनी है तो 5x की वैल्यू सर 5 गुणे 2√6 हो जाएगा, 10√6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था ना सवाल, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, तो लेंथ भी किसमें होगा? सेंटीमीटर में। आंसर है 10√6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल PQR की माध्यिका ये P से माध्यिका आपने खींचा है M। माध्यिका का मतलब होता है ना मीडियन, मीडियन मिड पॉइंट पे होता है, यानी ये M जो होगा वो QR का क्या होगा? मिड पॉइंट। हाँ तो सर जब मिड पॉइंट हो गया तो आधा आधा नहीं बट गया। मान लो एक लेंथ है और उसके मध्य बिंदु पे तुमने कुछ खींच दिया, तो 2 भाग में बांटिए ना दिया उसको। चलो आगे बढ़ो। केंद्रक, ओ केंद्रक तो मीडियन पे ही होता है, ठीक है। पीओ दिया है 27, और क्या पूछ दिया? PM पूछ दिया। कितना सिंपल सवाल है। ये जो मीडियन का लेंथ होता है ये 2:1 में डिवाइड होता है सेंट्रॉइड द्वारा, होता है ना। तो 2 यूनिट का मान दे रखा है इसने, 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 27। एक का नहीं पूछा है आपसे, PM पूछा है। तो PM तो यहां से यहां तक है पूरा, तो 2 और 1 3 यूनिट का पूछा है। तो अगर 2 यूनिट का 27 तो 1 यूनिट का 27 बटा 2, लेकिन निकालना क्या है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू गुणे 3 हो जाएगा, तो 27 बटे में 2 गुणे 3, 27 3 81, 81 का आधा 40.5, तो 40.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आपका। कह रहा है कि त्रिभुज ABC ऐसे त्रिभुज बना लिया हमने, इसकी 2 माध्यिका का बात हो रहा है। कौन कौन?
यानी एगो बी से खींचे हैं ई पे और एगो सी से खींचे हैं एफ पे। तो बहुत ध्यान से बताओ, क्या ई मिड पॉइंट होगा ए सी का, क्या एफ मिड पॉइंट होगा ए बी का, और माध्यिकाएं जिस बिंदु पे काटते हैं उस बिंदु को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। माध्यिकाएं जिस बिंदु पे काटते हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अगर मैं इसको ओ बोल रहा है, क्या वो जी बोल रहा है, चलो वो जो बोला है वही लिखो जी। क्या इस जी का नाम केंद्रक होगा? जी को ही बोला जाएगा सेंट्रॉइड, केंद्रक। ठीक है, आगे BGC ये वाला दिया है कितना डिग्री? 120 डिग्री। कौन सा? ये BG जो है ये GC के बराबर है। तो क्या ये लोग कितने कितने होंगे पता चल गया? सर आइसोसेल्स ट्रायंगल है और ये 120 है, ये दोनों मिलके 60 होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए, 30-30 होगा। चलो आगे। ये पूरा 10 दिया हुआ है, गुड। अब ये पूरे का एरिया पूछ दिया, तो सर अगर इसका एरिया निकल जाए तो उसी का 3 गुना होगा। ये तो जानते हो आप कि सर अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाए, इसका 3 गुना कर देंगे तो पूरे का एरिया हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे 3 त्रिभुज बन जाते हैं ना सेंट्रॉइड द्वारा। तो इसका एरिया निकालना है हमको, ठीक है। हाँ, अगर इसका एरिया निकालना है तो आप कहोगे क्यों 180 डिग्री 120? अरे नहीं भाई, इक्वल साइड है ना, इक्वल साइड के सामने का एंगल भी तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात सुनिए, हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। 120 डिग्री वाला ट्रायंगल ये स्पेशल ट्रायंगल है। जैसे हम आपको इक्विलेटरल बताए थे 2 यूनिट वाला, वैसे ये एक स्पेशल ट्रायंगल है। यहाँ पे देखना, हर्षित यहाँ, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। अगर एक ट्रायंगल 120 डिग्री एंगल वाला है, हाँ, और यहाँ का एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री है, सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इनके साइड रेशियो 1/√3 होते हैं कोसाइन रूल से। जब आप कोसाइन रूल लगाओगे ना, cos 120 डिग्री बराबर इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर बाई 2 इतना इतना, तो ये आएगा 1/√3। ये याद रखना है आपको कि 120 डिग्री वाला ट्रायंगल में साइड रेशियो क्या होता है 1/√3। ये दोनों भी क्या होना चाहिए 30, तब भी नहीं दोनों भुजा बराबर होगा 1/1। अब बताओ कि √3 यूनिट का मान 10 दिया है। अगर √3 यूनिट का मान 10 दिया है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? तो सर ये वाला 10/√3 होगा, ये भी 10/√3 होगा, बोलिएगा। अब आपको एक और चीज हमने बताया था कि कोई एक ट्रायंगल है, अगर इसके आजू बाजू का साइड पता है और बीच का एंगल थीटा पता है, इसका एरिया डेल्टा निकल जाता है, ½ XY sin थीटा निकलता है कि नहीं। तो अब आप देखो, क्या 120 डिग्री के आजू बाजू का साइड पता है, तो इस ट्रायंगल BGC का एरिया निकल जाएगा। ट्रायंगल BGC का क्षेत्रफल निकल जाएगा ½ आजू बाजू 10/√3 गुणे 10/√3 इंटू साइन 120 ना, साइन थीटा होता है तो साइन 120 डिग्री। हाँ ठीक है, 1/2 10 10 100 √3 3 साइन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 90 + 30 cos 30 का मान √3/2, साइन 120 का मान √3/2 हो जाएगा। सर अगर आप नहीं काटे होते तो एगो तो √3 कट गया होता है यहाँ से, ये 4 से इसको 25 बार में काट देगा, तो 25 बटा में √3 एरिया होगा एक ठो का, हमको निकालना है पूरे का, तो क्या 3 गुना होगा इसका। तो ट्रायंगल ABC का एरिया इसका 3 गुना ना, यानी 3 × 25 बटा में √3, √3 से √3 बार में कट जाएगा, √3 से √3 बार में कट जाएगा, तो क्या 25 √3 हो जाएगा। ये आंसर 25 √3 ऐसे हो जाएगा। बताया हूँ, वीडियो देखिए।